नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के शीतकालीन सत्र को लेकर। सदन की तीसरे दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही। विपक्ष ने सरकार को रोहिंग्या मुद्दे पर घेरा, जिसे लेकर बीजेपी भी हमलावर नजर आई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में कांग्रेस ने रोहिंग्या मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है। सत्ता में आए 1 साल हो गया है, लेकिन अब रोहिंग्या की बात नहीं करते हैं। रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर विपक्ष ने सदन में ध्यान आकर्षण लगाया है। आइए सुनते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये प्रश्न लगने के बाद ये लोग नींद से जागे हैं। नहीं तो विधानसभा चुनाव पहले आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में घुसपैठिया आ गए हैं, रोहिंग्या आ गया है, रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। अभी आपने झारखंड में देखा कि वहां घुसपैठिया आ गए हैं। और जब इनकी सरकार बने 1 साल हो गया है तो कितने रोहिंग्या को, कितने घुसपैठिए को ये आइडेंटिफाई किए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार भी लगाया और उसमें तो रोहिंग्या नाम का कोई शब्द ही नहीं। चुनाव समय आता है तब ये रोहिंग्या और घुसपैठिए की बात करते हैं, और जब सत्ता में आ गए तो 1 साल तक के ये लोग कान में तेल डाल के सोए हुए। वहीं भूपेश बघेल के इस ध्यान आकर्षण को सवाल को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि अभी जांच चल रही है। कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसकी जब तक जांच स्पष्ट नहीं होती वह संदेह रहता है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम। अभी तो जांच है भाई। एक व्यक्ति पकड़ा गया, सुनिए मैं आपको थोड़ा स्पष्टता करूं इसमें। एक व्यक्ति पकड़ा गया, उस व्यक्ति के पकड़े जाने पर वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर सारी बातें की जाएंगी, उसके सारे दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मूल स्थान वो यहां का रहने वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात यहां कहीं उसका रहना नहीं है, वो कहीं और से आया है। तो वो कहां से आया है इस बात की तस्दीक की जाएगी। इन सारी बातों के बाद यह कहा जाएगा कि यह कौन है, क्या है। लेकिन तब तक वह संदेही है और वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसके संदेहास्पद स्थिति को देखकर। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस की माने तो जब विधानसभा चुनाव था तब बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था और कांग्रेस पर आरोप लगाए कि प्रदेश में रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और कांग्रेस ने अब इसे लेकर सरकार से सवाल पूछा है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक सोनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम आलोक सोनी जी का रुख करेंगे। आलोक जी, कांग्रेस का आरोप है कि जब जब चुनाव आते हैं तो रोहिंग्या मुद्दा को उठाती है सरकार बीजेपी। तरुण जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही, आज से नहीं, जब भारत में बांग्लादेशियों को शरणार्थी के रूप में करोड़ों लोगों को इंदिरा गांधी ने बसाया था, तब से लेकर के आज तक ये विरोध करी है कि आपने देश आजाद किया और जब आजाद करने के बाद में अब जब वो एक आजाद मुल्क बन गया, आजाद देश बन गया, तो उन शरणार्थियों को वापस क्यों नहीं भेजा? क्यों अपने भारत देश में उन्हें पनाह दी, उन्हें जगह दी? शरणार्थी के रूप में आपने उनको अपना वोट बैंक बना करके यहां पर बसाया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल करते रहे। और आज जब राजनीतिक फायदा जब नजर नहीं आ रहा है तो आज भूपेश बघेल जी, देख रहा हूं मैं कि इसके पहले जब कांग्रेस का शासन था तब हम आरोप लगा रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है और आरोप निराधार नहीं थे। हजारों लाखों लोगों को छत्तीसगढ़ की जो शांत जनता है, शांत टापू है छत्तीसगढ़, वहां पे बसाया जा रहा था और गैर ऐसी एक्टिविटीज चल रही है जिसमें ये संलिप्तता है। अब वो मामले सामने आ रहे हैं और उनकी जांच हो रही है
जांच हो रही है, पता किया जा रहा है कि ये लोग कब से यहाँ पर में आए हैं, इनकी क्या पहचान है, ये भारत देश के निवासी हैं या बांग्लादेश के निवासी है, ये वहां शरणार्थी के रूप में आए हैं, तो उसकी जांच आवश्यक रूप से चालू है। तो इसके लिए यदि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, शुरू से इस बात को कही कि ये भारतीयों का हक मारा जा रहा है, देश के लोगों का हक मार करके करोड़ों लोगों का आज उनको आपने वोट बैंक के रूप में यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, और आज उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है कि भूपेश बघेल जी ये आरोप लगा रहे हैं ये कांग्रेस शासन की ही देन है। एक राष्ट्र आपने निर्माण कर दिया, लेकिन वापस उन करोड़ों लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए कि उन्हें वापस भेजा जाए। युद्ध की स्थिति थी उस समय समझ में आता है, लेकिन जब वहां शांति बहाल हो गई, आपने एक नया राष्ट्र का निर्माण कर दिया, एक शासन वहां पर कायम हो गया, तो फिर क्यों इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए गए? और आज इस पर विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहे हैं, जो आरोपी है वो खुद आरोप लगा रहे हैं। पहले तो इस बात को भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए कि इनको बसाने में रोहिंग्या मुसलमानों को या रोहिंग्या बांग्लादेशियों को किसका हाथ है। जी आशीष जी, बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में रोहिंग्यों को बसाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो विजय शर्मा से लेकर जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है, ये इस तरीके से माहौल बनाते थे कि जैसे इन्हें नाम पता है कि कौन लोग यहाँ पर जो है बसाए जा रहे हैं और किन लोगों को जो है रखा गया है। अभी हम विजय शर्मा जी के वक्तव्य को सुनते हैं तो उन्होंने इतने मासूमियत से कहा कि भाई वो तो छुपा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासन आते ही छत्तीसगढ़ की पुलिस काफी ज्यादा जो है धीमे गति से जांच करती है किसी भी मुद्दे पर, ये देखने को तो हमें मिला है। दूसरी बात ये है, आलोक जी अभी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी ने जो है इन्हें बसाया। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश को आजाद कराया, और आगे बढ़ते हुए इस पर माननीय अमित शाह जी ने इस पर एनआरसी लाकर उन लोगों को नागरिकता देने के काम करने के लिए पहल करी है। आप सोचिए, क्या भारतीय जनता पार्टी एक विशेष धर्म के प्रति जो है हीन भावना रखती है या फिर नफरत करती है कि उन्हें मुसलमानों से परेशानी है? जो शरणार्थी यहाँ आए हुए हैं, जो शरणार्थी हैं, हिंदू हैं, उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता देने का काम भारत सरकार करने जा रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एग्रेसिव थी चुनाव के पहले, आज उस बात को विधानसभा के पटल पर कांग्रेस ने, विपक्ष ने उठाया है कि आप केवल चुनाव के समय इन चीजों को केवल राजनीति के इस्तेमाल के लिए धर्म का कार्ड खेलकर जो राजनीति करते हैं उसको करने के बजाय 1 साल हो चुके हैं। आपने कितने रोहिंग्यों को पकड़ा है, कितने इस पे आए, तो भैया आरटीआई की लगाने के बाद ये समझ में आता है कि ये नाम भी नहीं पता। और इस पर विजय शर्मा जी ने जो बयान दिया वो अपने आप में दर्शाता है कि विफल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी नागेंद्र वर्मा जी, विधानसभा के समय भी छत्तीसगढ़ में रोहिंग्यों की मौजूदगी का मुद्दा उठा था, क्या रोहिंग्या अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए हैं? देखिए करुणा जी, सबसे पहले एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए, शरणार्थी और रोहिंग्या अवैध घुसपैठ है, ये बिल्कुल अलग अलग चीज है। शरणार्थियों की जो बसाहट है वो नीतियों की तरह होती है, उनको शरण दिया जाता है देश से, नियम प्रक्रिया के तहत वो रिकॉर्डेड होते हैं और उनका सेटलमेंट सरकार राज्य सरकारों की मदद से करती है। उनके लिए उचित स्थान दिया जाता है, उनके व्यवस्थित तरीके से उनको रखा जाता है। इस तरीके से कहिए कि वो विचार अधीन रहते हैं और भविष्य में उनको देश की नागरिकता भी प्रदान की जाती है। लेकिन जब कोई गलत तरीके से देश की सीमा पार करके अंदर आता है अवैध तरीके से, और वो देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी घुसपैठ बनाता है और आम जनता के बीच छुप के रहता है और यहाँ के नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, खासतौर पे लोकतांत्रिक अधिकारों का भी, और वो गलत तरीके से अपनी पहचान कार्ड बनवाता है, अपना आधार कार्ड बनाता है, अपना राशन कार्ड बनवाता है और उसके बाद वो तमाम उस तरीके का व्यवहार करता है जैसे कि वो देश का नागरिक है। तो उसकी पहचान को लेके अगर राजनीतिक जन उस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये गलत नहीं है, ये जनहित
की दिशा में ही है, राष्ट्रहित की दिशा में ही है। और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन और एजेंसियां लगातार इसकी पड़ताल करती हैं। वो एक नियमित रूप से आवासीय क्षेत्रों में जाती हैं और उन्होंने जनता से भी अपील की होती है कि अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है अपने आसपास जिसे आप नहीं समझते तो उसकी सूचना दें। और मैंने अलग अलग सरकारों में देखा है कि पुलिस बस्तियों में जाके इस तरीके की जांच पड़ताल करती ही है। ये एक मुझे लगता है कि उनकी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है पुलिसिंग के। तो अगर इस दिशा में चिंता व्यक्त की गई है और इस पे पिछली सरकार ने भी करी थी और अब भी अगर ध्यान आकर्षण के जरिए मुद्दा लाया जा रहा है तो ये जनहित में ही है। और इससे अगर किसी को जांच पड़ताल हुई और लोगों को संदिग्ध पाया गया तो जाहिर है पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है कि वो उसकी पहचान क्या है, वो कहां से आया है। क्योंकि अगर वो इसी देश का नागरिक है और अन्य प्रदेश से आया है तो निश्चित रूप से उसकी अपनी एक पहचान होती है, वो उस राज्य की अपनी आइडेंटिटी रखता है। लेकिन अगर वो नहीं रखता तो स्वाभाविक रूप से उसमें देश के नियम कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी और उसको वापस उस देश में भेजने की व्यवस्था होगी। और जब तक वो व्यवस्था नहीं हो जाती उसको एक खास कैंप में रखा भी जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों ही राजनीतिक दल जो है उनकी मंशा बिल्कुल सही है और ये एक तरीके से लोकहित में है। जी आलोक जी, क्या ये सही है कि हथकूज में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान पकड़ाए गए थे और दुर्ग पुलिस का सर्च ऑपरेशन के दौरान लोगों को हिरासत में लिया गया था? इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। ये भी समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से हम तक ये पहुंचा है कि दुर्ग की पुलिस जो है रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए हुए ऐसे लोग जो अवैध रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और ऐसे कारोबार में, ऐसे कार्यों में लिप्त है जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ का नुकसान हो रहा है, छत्तीसगढ़ का हक मारा जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज भूपेश बघेल जी जो है, बहुत ठीक है, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, उन्होंने इस बात पे क्वेश्चन किया, लेकिन इस बात का भी उनको जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों में जब उनका शासन था उन्होंने ऐसी कौन सी कार्रवाई करी। आज समाचार पत्रों के माध्यम से सभी जनता को यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्रवाई शुरू करी है और वो पता लगा रहे हैं कि किस जगह पे, कहां पर में कितने बांग्लादेशी, कितने लोग आकर के अवैध रूप से रह रहे हैं। मैंने पिछले 5 वर्षों के अखबार में या पिछले 5 वर्ष में किसी भी समाचार चैनल पे ये नहीं सुना कि कांग्रेस के शासन ने इस तरह का कोई प्रयास भी किया हो। और एक और बात कहना चाहूंगा, आज ये बात जो लेकर के आए हैं इस समय पर, मैं आज जब बांग्लादेश में आज हिंदुओं पर हमला हो रहा है, सनातन धर्म के ऊपर हमला हो रहा है, इस मुद्दे पर एक बार भी कांग्रेस के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, किसी भी नेता ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने या सनातन सभ्यता ने या हिंदू लोगों ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया। एक भी कोई नेता बता दे, भूपेश बघेल जी बता दे, या भूपेश बघेल जी ने कभी कुछ कहा हो इसके मुद्दे पर में, तो क्या भूपेश बघेल जी सनातनी नहीं है? तो मैं केवल यही बात कर रहा हूं कि राजनीति जो हो रही है वो इस बात की हो रही है कि कैसे मुद्दों को जिंदा रखा जाए, कैसे इस तरह के मुद्दों को वापस से ला करके मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण करके जो है अपने पक्ष में रखा जाए। ये कांग्रेस का काम शुरू से रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी योजना हो, किसी भी प्रकार के जो जनहित के कार्य हो, किसी भी धर्म विशेष को लेकर के कभी कोई योजना नहीं लागू करी, ना विशेष योजना जो ऐसी बनाई है या किसी ऐसी योजना का बता दीजिए जो कि किसी विशेष धर्म को भी छूट मिली। भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हर योजना का हकदार है, उसे हर एक शासन के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई पार्शलिटी। ये जो तुष्टीकरण जो है, ये प्रकार से देखा जाए सामुदायिकता, मतलब अभी कांग्रेस का ये कहना है कि जो एक सामुदायिकता फैलाने की जो बात हो रही है, किसी तरह से इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। उन्हें यह देखा नहीं जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रही, सभी धर्मों के लिए काम कर रही है, तो कैसे उन्हें वोट बैंक की राजनीति में तोड़ा जाए। बार बार वो तोड़ने की बात करते हैं, बार बार वो ऐसी बात करते हैं कि धर्मों का सर्वेक्षण किया जाए, कितने प्रकार की जाति रहती है, जोड़ने की बात नहीं करते। हमारे मोदी जी ने कहा है
कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने एक रहने वाली बात जो है वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कही, उन्होंने कही है सभी धर्मों के लिए कही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो विदेशी आक्रांता विदेशी ताकतें हैं वो लगी हुई है भारत देश को नीचे दिखाने में, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा हाथ है। कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ इस तरह की बातें करी, उनके ताकत के साथ मिलकर के इस तरह की बातें कर रही है। इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों इस तरह की बातें वो नहीं करते हैं, तो देश धर्म की बातें नहीं करते हैं, तो एकजुटता की बातें नहीं करते हैं। जी आशीष जी, जैसे बीजेपी का कहना है कि जो बीजेपी है वो भारत को जोड़ने का काम करती है और कांग्रेस तोड़ने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी रही है। जैसे ये सत्ता में आते हैं ये वापस से विपक्ष का काम भी खुद ही करने लग जाते हैं। ये इतने जोर जोर से पूछ रहे थे कि 5 साल से आपने कितना क्या किया था, ये आपने 5 साल में कितनी बार विधानसभा के पटल पर मुद्दा उठाया, आपने कितनी बार चर्चा के लिए सरकार को घेरा, आपने कितनी बार कोशिश करी ये जानने की कि ये काम हुआ भी है या नहीं हुआ है। हम आपकी तरह इस काम को करके प्रोपेगेंडा करने का काम नहीं करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेसी नहीं बोलते हैं। आलोक जी थोड़ा न्यूज चैनल कम देख रहे हैं या हो सकता है सरकार सत्ता में व्यस्तता ज्यादा हो गई होगी। प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक के बयान सामने आए। प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया। लगातार न्यूज चैनलों पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेशनल प्रवक्ता इस बात पे बात करते आ रहे हैं। मुझे पूरा बोलने दीजिएगा, आपके बीच में मैं 1 सेकंड भी नहीं टोका था। तो बढ़िया जो है ये सारे के सारे कांग्रेस के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हमारे सनातन धर्म के नाते और हमारे संविधान में भी ये लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई भेदभाव होता है, हिंसा होती है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ना हमारे देश में ना हमारे पड़ोसी देश में। दूसरी बात ये कह रहे थे मोदी जी ने कहा सेफ, एक है तो सेफ है। अरे एक है तो सेफ है, योगी जी ने कहा था, हिंदुओं को नारा दिया था कि हिंदू एकजुट रहेंगे नहीं टूटेंगे। ये स्पष्ट है। आप देखिए बोला नहीं था मैं, आप बीच में मत बोलो ना। हिंदुओं के लिए कहा था महाराष्ट्र चुनाव में। परसेप्शन नहीं है, इस पे टीवी डिबेट हुआ है यार, आप अपने ही पार्टी की परसेप्शन खराब कर रहे हैं। सुनिए उसके बाद जो है आगे बढ़े हम, तो ये कह रहे हैं कि हमने आज तक ऐसा कोई कानून नहीं लाया धर्म के नाम पर। सीए एनआरसी का विरोध ही क्यों हो रहा था? इसीलिए तो हो रहा था कि उसमें जो है आपने अल्पसंख्यकों के नाम पर जो है मुसलमानों को साइड किया था। आपको लगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक नहीं है तो उनको साइड किया जाए, लेकिन इसमें मार तो खाली मुसलमान व्यक्ति खा रहा था। इस पर तो बात बहस हो रही थी, इसी बात पर जो है ये मुद्दा टिका हुआ था। इसके बाद तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप बताइए, धर्म की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व का एजेंडा आरएसएस से हिंदुत्व के थ्रू कैडर बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेट फॉरवर्ड सोशियो पॉलिटिकल एजेंडा है और इस पर ये स्पष्ट है। हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? रही बात कांग्रेस पार्टी की, थी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही न्याय सम्मत कार्रवाई करी है और इस बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाने का रीजन भी यही है, कारण भी यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नाते याद दिलाना चाहते हैं कि आप सत्ता में हैं, आपने जो कहा था आप वो करिए, कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कोई घुसपैठिया रोहिंग्या है तो उसे बाहर करना चाहिए और वो प्रदेश के लोगों को बताइए। जी आलोक जी क्या कहेंगे आप? देखिए कोर्ट न कचहरी, जो मैं कह दूं वही सही। भूपेश बघेल जी का जो कथन है, जो स्टेटमेंट है वो इस तरह का लग रहा है। एक तरफ तो विधानसभा में प्रश्न करते हैं और जवाब की प्रतीक्षा करते हैं और जब जवाब आ रहा है तो आप यदि कानून को मानते हैं, आप विधान को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कानून अपनी प्रक्रिया के तहत काम करे और जो दोषी है उसे दोषारोपण, उसके ऊपर में क्या भूपेश बघेल जी इसका दोषारोपण कर देंगे या क्या विजय शर्मा जी उसका दोषारोपण कर देंगे? क्या कानून को अपना काम करने का समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो कानूनी प्रक्रिया से जो उचित होगा वो कार्य किया जाएगा। और ये पेट में दर्द क्यों होने लग गया जैसे ही बांग्लादेशियों के ऊपर में कार्रवाई शुरू हुई है? ये मुद्दा अचानक से आया, पिछले 1 वर्ष में ये मुद्दा नहीं था, लेकिन पिछले 8-7-8 दिनों में जैसी कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद में इसका श्रेय लेने की ये कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है भूपेश बघेल जी ने ये बात विधानसभा पे उठाई है। खैर मैं धन्यवाद देता हूँ भूपेश बघेल जी को, चलो देर में सही देर आए दुरुस्त है और ये मुद्दा उठाया और इस पर मुद्दा उन्होंने उठा दिया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी और इस पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन जो भी कार्रवाई होगी और वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी। ये किसी
नेता के बोलने से या किसी पूर्व सीएम के बोलने से तुरंत उस पर जिस तरह से वो चाहेंगे वैसी कार्रवाई नहीं होगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो किस तरह का क्रिया प्रतिक्रिया मिलती है उनसे, ये देखने वाली बात होगी। जी, इसका जवाब हम आशीष जी से लेंगे। उससे पहले नागेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये सही है कि जिले और स्टेट के बाहर के लोगों को थाने में सूचना देनी होती है और मुसाफिरी दर्ज करनी होती है? बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है। अगर आपने मकान भी रेंट पे दिया है तो सूचना आपको एक सभ्य शहरी के नाते पुलिस थाने को दिया जाना चाहिए। और पुलिस के पास भी जो इनपुट आते हैं वो आम जनता से ही आते हैं। जब वो किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो इस बात, जो अच्छे शहरी होते हैं वो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन इन्हीं माध्यमों से आता है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस अगर इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि एक लोकहित का मामला है, तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। और सत्ता में बीजेपी है तो स्वाभाविक रूप से जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और क्या कार्यवाही हो रही है इसके अपडेट्स भी उनको देने होते हैं। और जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जहां जहां ये शिकायतें आई थी, जहां जहां इन बातों पे उसके इनपुट के आधार पर ही कार्यवाही हुई और उस कार्यवाही में आगे मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग चल रही है। जब वो संदिग्ध लोग अपनी पहचान नहीं बता पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ये आंकड़े सामने आएंगे और वो संदिग्ध व्यक्तियों के नाम सामने आएंगे। वो किस देश से हमारे छत्तीसगढ़ में आके बसते हुए हैं ये भी पता चलेगा। और मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक दलों की मंशा ये नहीं होती कि वो उसको लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह रखते हैं। ये स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ या किसी भी प्रदेश की जनता के हितों की उपेक्षा, क्योंकि जो अधिकार उनको मिलना चाहिए उसको अगर कोई दूसरा छीन रहा है छद्म तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते, तो उसको रोकने का प्रयास तो सरकार को करना ही होगा। जी 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 आशीष जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने कभी भी छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों या रोहिंग्या मुसलमान की खोज नहीं की। अभी तो एक बात जब सामने आ रही है कि ये प्रक्रिया होती है कि पुलिस को बाहर से आने वाले लोगों को ये करना होता है। ये एक प्रक्रिया है जो चलती आ रही है। 2007 में यूपीए गवर्नमेंट के समय से ये अधिनियम लाया गया था कि जो भी व्यक्ति एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माइग्रेट करता है उसे सूचना देनी होगी लोकल थाने को, या आप किसी को किराए पर रखते हैं या किसी को घर देते हैं तो उसे भी थाने में जाकर सूचना देनी होगी। और इस के तहत निश्चित रूप से पिछले 5 साल में भी और पिछले आई हुई सारी सरकारें इस पर काम करती हुई आई है। और जो भी व्यक्ति संदिग्ध होता है उसकी जांच करी जाती है और जांच में अगर पाया गया कि वो घुसपैठिया है या रोहिंग्या है तो उस पर कार्रवाई होना निश्चित रूप से साफ है। भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल और विधानसभा के पटल पर इसलिए पूछा जा रहा है कि जिस आक्रामकता से ये चुनाव के पहले आगे बढ़ के बता रहे थे कि यहाँ रोहिंग्या इतने हैं, यहाँ इतने घुसपैठी हुई है, तो लगता था कि इनके पास कोई रजिस्टर मेंटेन्ड है। आज लेकिन विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी जांच करनी पड़ेगी, जांच होने के बाद कानून अपनी जांच करेगा तभी कार्रवाई हो सकती है। तो इस बात के लिए जो है ये विधानसभा पर इनको गिरा गया कि आप जितने एक्टिव थे उस तरह की कार्रवाई अभी तक देखने को मिली नहीं है, तो कृपया करके प्लीज कार्रवाई करें। जी आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? और साथ ही कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष का काम ही बीजेपी खुद ही कर लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम तो विपक्ष ही करे तो बेहतर है। और देखिए, जो भी इस वक्त विधानसभा में मौजूद है, हर एक विधायक की ये जिम्मेदारी बनती है वो छत्तीसगढ़ के हित के लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व है। पार्टी से ज्यादा उत्तरदायित्व उनकी छत्तीसगढ़ के हित की, छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए होता है। हमारे विधायक भी लगातार हमारे मंत्री से विभिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं जो जनता के हित के लिए है। मैं समझता हूँ विपक्ष से ज्यादा सवाल जो है हमारे स्वयं के विधायक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी जिम्मेदारी हम समझते हैं। लेकिन जो एक किसी मुद्दे का राजनीतिकरण और खास करके उस समय पर में जब चुनाव सामने मौजूद हो, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर में कांग्रेस जो है किसी मुद्दे को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखती है, किसी एक वर्ग विशेष से देखती है और वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उस मुद्दे को लेकर के आती है। यह चीज जो है बार बार नजर आती है। खैर, ये अब जनता जो इन सब चीजों से उब चुकी है, जनता जो है कांग्रेस की जो कतनी करनी और इतने सालों तक जो ठगते आ रही है कांग्रेस जो है एक वर्ग विशेष को, वो अब वो भी समझ चुकी है, वो भी अब वोट बैंक नहीं रहे हैं।
लेकिन आज भी कांग्रेस उस भूल भुलावे में है कि कब तक के जैसे लोगों की आंखों में मिर्ची रोका जाता था वैसा चलता रहे, वो चलेगा नहीं। आने वाला चुनाव है, अभी तक लगातार चुनाव में हराते आए हैं और जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आने वाले चुनाव में भी जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो शासन काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए वो काम विष्णुदेव शासन जो है वो अपना सुशासन कायम रखेगी, ये मेरा मानना है। जी नागेंद्र जी, जो बीजेपी और कांग्रेस है वो दोनों दावे कर रही है, उनकी कार्रवाई में कितनी सच्चाई है? देखिए, दोनों अपनी अपनी स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष जो है वो अपना काम तो करेगा और प्रतिपक्ष जो है वो भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। सवाल सत्ता पक्ष नहीं कर सकता प्रतिपक्ष से, प्रतिपक्ष जो है वो करेगा और उसका जवाब आना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से अगर लोकहित के मुद्दों पे सजग राजनीतिक दल अपनी कार्यवाही कर रही है तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित है और विधानसभा में मुद्दों को उठाना और उसका सार्थक जवाब लाना ये एक बेहद जरूरी प्रक्रिया होता है और तमाम चीजें इससे निश्चित होती है और किसी निर्णय में पहुंचने की बात है। जी, सदन में बीजेपी हो या कांग्रेस, वार और पलटवार का दौर तो जारी रहता है। साथ ही विपक्ष ने बीजेपी को रोहिंग्या मामले पर घेरा है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन में रोहिंग्या का मुद्दा गूंजा है। साथ ही सरकार को रोहिंग्या मुद्दे पर कांग्रेस ने घेरा है। कांग्रेस का बीजेपी पर वार पलटवार का दौर भी जारी रहा था। वहीं इस